हम लोग 12 फिजिक्स में पढ़ रहे थे। 12 फिजिक्स में हम लोग पढ़ स्टार्ट किए थे मात्रक और बीमा। उसी में आज हम लोग सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मात्रक का नाम। पूर्ण मात्रक का नाम हम लोग देखेंगे और इसका यूज होगा क्वेश्चन बनाने में करेंगे, जिसमें हम लोग पहला देखते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग कहते हैं न्यूटन कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? न्यूटन के नाम से। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल कहते हैं, जूल, जिसको जे से डिनोट करते हैं। इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा क्वेश्चन बनाने के लिए, इसलिए इसमें स्टार मार दिए हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम को ही हम लोग वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहते हैं, जिससे भी से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग चौथा पढ़ेंगे जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड को हम लोग कहते हैं वाट कहते हैं, वाट, जिसको डब्लू से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग पाँचवा नंबर में देखेंगे कूलम प्रति वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट, इसी को हम लोग फैराड कहते हैं, फैराड, जिससे एफ से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। ये 5 इधर हो गया। फिर हम लोग अब एक छठा करेंगे। छठा इसमें हम लोग फिर देखेंगे कूलम प्रति वोल्ट हो गया। छठा हम लोग देखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जिसको हम लोग न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जिसको हमको टेस्ला कहते हैं। टेस्ला के नाम से जानते हैं, विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक वाला। फिर हम लोग सातवां देखेंगे। सातवां इसमें देखेंगे अगर हमको कहेगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर के है, या इसी में और एक चीज जोड़ देते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर में ही जोड़ देते हैं न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, दोनों को टेस्ला मीटर स्क्वायर बोले या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर बोले, इसी को हम लोग बोलते हैं वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। इसको नोट करते हैं WB से डिनोट किया जाता है। फिर आठवां हम लोग देखेंगे, ये सब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो यूज आएगा। फिर आठवां देख लेते हैं, अगर रहेगा वेबर प्रति एम्पियर, तो इसी को हम लोग हेनरी के नाम से जानते हैं, जिसको H से डिनोट करते हैं, वेबर प्रति एम्पियर को। फिर नाइन्थ में देख लेते हैं मीटर इनवर्स या प्रति मीटर को ही हम लोग इसको डायोप्टर के भी नाम से जानते हैं। डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक वाला डायोप्टर। फिर हम लोग देखेंगे, हम लोग 10वां नंबर में देखते हैं। 10वां नंबर में हम लोग इसमें देख लेंगे अगर प्रति ओम रहे, प्रति ओम, तो इसी को हम लोग महो भी कहते हैं। प्रति ओम को ही क्या कहा जाता है? महो के नाम से जानते हैं। यही इतना यूज करके हम लोग क्वेश्चन इसमें बनाएंगे। एक और देख लेते हैं। अगर हमको मान लो 11वां नंबर में दिखना है, तो प्रति सेकेंड रहे, प्रति सेकेंड को ही हम लोग हर्ट्ज कहते हैं। प्रति सेकेंड को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? हर्ट्ज कहा जाता है, जो आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है। और इसको डिनोट करते हैं कितना से? Z से। तो इतना हम लोग क्वेश्चन बनाने में यूज करेंगे। अभी जस्ट इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, इसी का यूज होगा। इसमें ये वाला का यूज हो जाएगा, 3-4 का बहुत ज़्यादा यूज है। ये जूल प्रति कूलम का, और इधर फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का, और ये इस समय का हम लोग क्वेश्चन बनाने में भी यूज देखेंगे। तो इतना पहले लिख लो, उसके बाद
क्वेश्चन हम बनाने के लिए देखते हैं। हम लोग जो मात्रक पढ़े थे उसी पर आज हम लोग इस मंथ को क्वेश्चन फिर देखेंगे, इसी में कि क्या क्या क्वेश्चन उस जो लिखे हैं 10 से 11 को उसी का यूज करके क्वेश्चन बनाना है। तो हम लोग साइड में लिख देते हैं जिसका यूज सबसे ज़्यादा है, उसी का यूज करके हम लोग इसमें क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे एगो का ये ध्यान रखना है, अभी जस्ट बताए थे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किसका बोले थे? न्यूटन का। दूसरा तुमको एगो याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, न्यूटन मीटर वाला। न्यूटन मीटर को क्यों बोले थे? जूल। फिर तीसरा एगो याद रखना, तीसरा तुमको याद रखना जूल प्रति कूलम वाला। जूल प्रति कूलम को क्या बोले थे? वोल्ट। और एक और याद रखना, चौथा अगर यूज करना है तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, यानी तो इसी को बोले थे न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, इसी को बोले थे वेबर। इतना यूज अभी होगा। एक और यूज करेंगे तो C/V को फैराड बोले थे। और एक लास्ट अच्छा यूज होगा तो हम लोग लिखेंगे। पहला है विद्युतीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? विद्युतीय क्षेत्र का तो हम बताए थे विद्युतीय क्षेत्र का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। विद्युतीय क्षेत्र का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन था। पहला भी नहीं लग रहा है, दूसरा भी नहीं लग रहा है, तीसरा लगता, लेकिन यहाँ न्यूटन कूलम है, यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम है, तो ये भी खत्म हो गया। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। लेकिन अगर ऐसा सोच रहा है तो ये भी गलत है। पहले हम लोग देखेंगे कि ये दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसी को हम तोड़ के, अगर इसको तोड़ के हम न्यूटन प्रति कूलम ला दिए तो समझ जाएंगे कि ये हो जाएगा। नहीं आया तो फिर इसको तोड़ेंगे, तब मारेंगे इनमें से कोई नहीं, डायरेक्ट अभी नहीं की तब सीधा सीधी। तो हम इसको पहले तोड़ के देखते हैं वोल्ट मीटर को। तब वोल्ट मीटर को हमको तोड़ना है और लाना है न्यूटन प्रति कूलम। तो हम पहले देखते हैं कि वोल्ट को क्या लिख सकते हैं। तो वोल्ट को हम लोग लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम लिख दिए, और यहाँ मीटर था तो लिख दिए मीटर। जब उसको तोड़े तो लगा कि नीचे वाला आ गया है कूलम, कूलम आ गया है। अगर ऊपर में न्यूटन आ जाएगा तो बड़ा काम हो जाएगा। तो फिर जूल को की लिख सकते हैं? जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। तो जूल की जगह लिख दिए न्यूटन मीटर, वो पहले से मीटर, अब बटा को ची कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम तो आ गया, लेकिन एगो एक्स्ट्रा में आ गया मीटर स्क्वायर, तो यह भी नहीं होगा। अब इसको तोड़ के देखते हैं ये वाला होगा कि नहीं होगा। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर। अब वोल्ट प्रति मीटर को हम लोग वोल्ट को भी क्या बोले हैं, जस्ट क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति कूलम, और पहले से नीचे में की है मीटर। फिर हम जूल को की लिख सकते हैं, तो जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, अब बटा नीचे की हो जाएगा कूलम गुना मीटर, मीटर से मीटर खत्म, तो यहाँ बचेगा न्यूटन प्रति कूलम। आ गया दोनों सेम, इसीलिए सही ऑप्शन कौन है? बी नंबर। तो एक विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा है मतलब न्यूटन प्रति कूलम तो होबे करता है, एगो और होता है वोल्ट प्रति मीटर, ये ध्यान रखना है, वोल्ट प्रति मीटर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा है विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक की होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक सिखाए थे। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक हम लोग बता दिए थे। इसमें विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, यही बताए थे किसका मात्रक होता है? विद्युतीय फ्लक्स का। तो देखते हैं इसमें है कि नहीं होता है, इसमें है कि नहीं विद्युतीय फ्लक्स। नहीं, न्यूटन में इसका बताए थे, ये वाला नहीं था। इस विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक बताए थे, विद्युतीय फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये वाला था। हाँ, वो वाला था चुंबकीय फ्लक्स का, ये वाला था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम विद्युतीय फ्लक्स का। अब देखेंगे कि एक भी ऑप्शन है कि नहीं है। तो पहला देखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम लग रहा था, लेकिन यहाँ प्रति लगा हुआ, इसमें प्रति लगा हुआ नहीं है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। यह भी होता लेकिन यहाँ मीटर था, यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो यह भी नहीं होगा, इसलिए सही ऑप्शन कौन? डी। तो फिर गलत है। ए वो पहले चेक करेंगे कि है कि नहीं है, इसीलिए अभी मारना सही नहीं है। पहले वोल्ट मीटर को चेक करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो वोल्ट मीटर को हम लोग चेक करते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और लाना है कुछ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
तब वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर को हम लोग तोड़ना है, लाना है। अगर आ गया तो होगा, नहीं तो आंसर डी हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट को क्या लिख सकते हैं? अब वोल्ट को लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। मीटर है तो मीटर रह दी, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। फिर जूल को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर और गुना मीटर और बटा कूलम। आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसीलिए इसका भी एक और मात्रक है वोल्ट मीटर। तो दो को याद रखना है, जब जब बोलेंगे विद्युतीय क्षेत्र तब बोलना है वोल्ट प्रति मीटर, और जब जब बोलेंगे विद्युतीय फ्लक्स तब बोलना है वोल्ट मीटर। ये दोनों हमको अभी साइड में लिख देंगे एक बार में। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, विद्युतशीलता नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युतशीलता नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युतशीलता नियतांक का एसआई मात्रक हम लोग सीखे थे। विद्युतशीलता नियतांक का एसआई मात्रक बताए थे, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बताए थे। यही होता है किसका मात्रक? विद्युतशीलता नियतांक का। अब हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे तो लग रहा था कि होगा, लेकिन फिर भी क्रम में मीटर है, क्रम में मीटर स्क्वायर है, तो यह भी नहीं होगा। इसलिए हम सोच के बनाना है, या तो इसका उल्टा हुआ ये भी नहीं होगा, या तो सी होगा या तो डी होगा। तो फिर हम इसको चेक करेंगे कि कौन हो सकता है। तो हमको दिया हुआ है कुछ चीज फैराड प्रति मीटर, तो हम तोड़ने की कोशिश करते हैं कि फैराड प्रति मीटर को तोड़ के ला सकते हैं इतना। अगर आ गया तो सही हो जाएगा। तो फैराड, अब यहाँ से देखो फैराड किसको कह रहे थे? कूलम प्रति वोल्ट को। तो कूलम प्रति वोल्ट को फैराड के हैं, और नीचे की था मीटर, तब मीटर हेल दिए। फिर उसके बाद हमको नीचे मीटर चाहिए था, आ गया। कूलम चाहिए था, कूलम ये, लेकिन कूलम का स्क्वायर चाहिए। अब हम इसको वोल्ट को की लिख सकते हैं, लेकिन वोल्ट नहीं चाहिए था, वोल्ट को की लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम। तो हम लोग जूल प्रति कूलम लिखेंगे, तो कूलम रह दिए। इसको बल्कि जूल प्रति कूलम, तो कूलम कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यहाँ की बचेगा मीटर। ऊपर वाला तो आ गया कूलम स्क्वायर, लेकिन हमको नीचे चाहिए न्यूटन, तो जूल को की लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, आएगा बाय पहले से मीटर, तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अर्थात यही लाना था, आ गया ने। तो कौन सा ऑप्शन लेके चले थे? फैराड प्रति मीटर। इसीलिए यह भी बहुत पूछता है कि विद्युतशीलता नियतांक का ऐसा मात्रा की, तो है ये फॉर्मूला डायरेक्ट कूलम पर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका एक और मात्रक है फैराड प्रति मीटर। तो हम लोग तीन वो देख लिए, अस्ट्रा वाला पहले से तो जानवे करते थे, लेकिन तीन को अस्ट्रा देख लिए। वोल्ट प्रति मीटर बोलेगा तो विद्युतीय क्षेत्र, वोल्ट मीटर बोलेगा तो विद्युतीय फ्लक्स, और कूलम क्या कहते हैं फैराड प्रति मीटर बोलेगा तो विद्युतशीलता नियतांक। उसी प्रकार एक लास्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, उसके बाद फिर आप आगे क्वेश्चन होगा। पहले इसको एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका क्या होगा। इसीलिए इधर हम लोग ये मात्रक इसका लिखे थे कि इसका यूज होगा दम भरे दम 10 का। चुंबकशीलता नियतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो चुंबकशीलता नियतांक का मात्रक कॉपी हम लिखाए थे न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब लड़का देखता है एकदम झटसुनी मार के चल आता है, लेकिन यह यहाँ पे प्रति नहीं है, इसलिए यह तो नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, मीटर लगा दिया, यह भी नहीं होगा। और अभी जस्ट बताए हैं फैराड प्रति मीटर किसका होता है? विद्युतशीलता नियतांक, यह भी नहीं होगा। इसलिए सही ऑप्शन कौन है? डी, हेनरी प्रति मीटर। लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं कि कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर को अगर हम न्यूटन प्रति एम्पियर ला दिए, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हेनरी को हम लोग की लिख सकते हैं, तो इधर लिखा हुआ नहीं। हेनरी को हम बताए थे अभी जस्ट, हेनरी को वेबर प्रति एम्पियर को ही की बोले थे हेनरी, वेबर प्रति एम्पियर को ही बोले थे हेनरी। तो वेबर, हेनरी को लिख देते हैं वेबर प्रति एम्पियर, और पहले से की है मीटर। एम्पियर तो था, एम्पियर आ गया, वेबर नहीं चाहिए, तब वेबर को हटाएंगे। तब वेबर को की लिख सकते हैं? दो चीज़, या तो टेस्ला मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तब वेबर की जगह लिख सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो एम्पियर नीचे चला जाएगा, अब पहले से वो एम्पियर, पहले से वो मीटर, तो मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, बचेगा न्यूटन प्रति न्यूटन, और नीचे एम्पियर गुना एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर।
इसलिए यही लाना था, ये भी आ गया था किसको तोड़ के, तो हेनरी प्रति मीटर को, हेनरी प्रति मीटर को। ये चारों को मात्रा खोबे करता है, इसमें घुमा के भी पूछता है, जो हम पहले कॉपी करवाए थे, यही चारों को याद रखना है। तो मेन रूप से हमको चारों को एक बार के लिए हम बांध देते हैं, चारों को एक साथ कैसे याद करना है। हम एक बार इसको एक जगह कॉपी में लिख लेना है। पहला देखेंगे विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र। दूसरा देखेंगे विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स देखें, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स। फिर तीसरा हम देखें विद्युतशीलता नियतांक, विद्युतशीलता नियतांक, विद्युतशीलता नियतांक। और एक लास्ट देखें हम लोग चुंबकशीलता नियतांक, चुंबकशीलता नियतांक, चुंबकशीलता नियतांक। इसका कॉपी में कराया हो, लेकिन अलग से इतना पढ़ के जाएगा फिर घुमा के पूछेगा, तो इतना भी चारों को रखना है। चुंबकशीलता नियतांक, विद्युतीय क्षेत्र का भी जस्ट बोले हैं, वोल्ट प्रति मीटर कहेगा तो विद्युतीय क्षेत्र, और अगर विद्युतीय फ्लक्स कहेगा तो वोल्ट मीटर। यही दोनों ध्यान रखना है, वोल्ट मीटर, विद्युतीय क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर, विद्युतीय फ्लक्स वोल्ट मीटर। इसमें हम लोग देखें फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। इसको देखें हम चुंबकशीलता नियतांक को हेनरी प्रति मीटर। तो यही चारों याद रखना, अलग से डायरेक्ट भी हम लिख दिए, कैसे होता है ये भी बता दिए हैं, और वो 10 एकदम याद रखना है तो बन जाएगा। तो कल इससे फिर आगे बढ़ेंगे, आज बढ़ेंगे तक।